हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई स्टडी ब्लॉग। आप सोचिए कि ये कहाँ पे आ गई। ये नया ब्रिज खुला है तो वहीं पे सुबह सुबह वॉक करने गए थे मैं और मेरी बहन और मेरी फ्रेंड। और उसके बाद आके चाय पी, गर्मा गर्म चाय पी। उसके बाद हम शुरू कर देंगे अपनी पढ़ाई। तो बस चाय पीने के बाद मैं लेके बैठ गई हूँ ये जनरल नॉलेज की बुक, अंकित भाटी सर वाली। तो आज मैं इसमें साउदर्न डायनेस्टीज़ करने वाली हूँ। तो साउदर्न डायनेस्टी का क्या है ना, याद हो जाता है, उसके बाद भूल जाते हैं। मतलब नाम है ना इनका, ये ज़्यादातर याद नहीं रहता। नरसिम्हावर्मन 1, नरसिम्हावर्मन 2, महेंद्र वर्मन, सिम्हा विष्णु, पुलकेशिन 2, ऐसा कर करके बहुत सारे हैं ना। तो ये बार बार भूल जाते हैं कि कौन से का फाउंडर कौन था, किसने किसको मारा एंड ऑल। इसीलिए इनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि आज इनको रिवाइज़ किया जाए अच्छे से। तो इनके मैंने कुछ नोट्स वगैरह भी अलग से भी बनाए हैं, वो मैंने अमन सर की क्लास से बनाए हैं। तो बाद में वो भी पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि हमको डबल रिवाइज़ हो जाए। जितना रिवाइज़ करेंगे उतना ही अच्छा है, इसीलिए। और आज देखिए सुबह सुबह तो मतलब ठंडी थी, बाद में धूप भी निकल आई है, देख सकते हो। मम्मी ने यहाँ पे बाजरा धूप में दिया है। और उसके बाद ये देखो, मैं आपको क्या दिखाती हूँ। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है मेरी, क्लास 8 की। मैम ने हम सब पूरी क्लास को ख़रीदने बोला था, बट इसका यूज़ ही नहीं हुआ गाइस। सच्ची इसका यूज़ किया ही नहीं हमने। बस हम लोगों को बोला था तो ख़रीदना ही पड़ा, वरना क्लास के बाहर कर देते। इसीलिए सब ने ये पॉकेट डिक्शनरी ख़रीदी, बट कोई यूज़ नहीं आई। उसके बाद ये देखिए, तो अब यूज़ आने वाली है गाइस। इसमें सारे सिनोनिम्स दिए गए हैं। देखिए 122 रुपीज़ की छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड की। सो या इट्स वेरी गुड, है ना। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब तो मैं इसे पढ़ने ही वाली हूँ। इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, जितने भी वर्ड है ना लगभग बहुत मतलब सारे दिए गए हैं। तो बस उसमें से पढ़ लेंगे। ऐसे तो हम सब कुछ गूगल करके ही निकाल लेते हैं, बट कभी कभी हमें थोड़ा बुक का भी यूज़ करना चाहिए। तो हमारा ना माइंड फ्रेश हो जाएगा, माइंड खुलेगा और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। मतलब ऐसे हम सर्च मारेंगे तो ऐसे तो गूगल पे डायरेक्ट मार लेते हैं, बट डिक्शनरी में ढूंढना मुझे तो बहुत ही पसंद है, वर्ड्स डिक्शनरी में ढूंढना, तो वही। और उसके बाद मैं लेके बैठ गई हूँ ये इंग्लिश की बुक। ये अंकित भाटी सर की बुक है इंग्लिश की। तो इसमें मैंने आज ये टॉपिक उठाया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मुझे सारे रूल्स याद है, बस रिवाइज़ करना बाकी था, तो अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने ये सारे रूल्स अनन्या मैम की क्लास से किए थे एंड या एकदम अच्छे से हो गए थे। उसके बाद मैंने उसके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मैं थोड़ी देर बाहर निकली गेट के, तो मैंने देखा, देखो ये काली बिल्ली, बाप रे कितनी डरावनी है ये, देखिए इसकी आंखें। और उसके बाद मैंने चिप्स खाई थी। ये मैंने अकेले नहीं खाई, हम तीनों भाई बहन ने मिल के ही खाई थी। हाँ, तो उसके बाद मैं लेके बैठ गई हूँ ये जो मैं आर्ट एंड कल्चर का नोट्स बना रही थी ना। तो इतने दिन से वैसे बना ही रही हूँ, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा ना, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, इसीलिए। तो जितना भी मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जितना भी मुझे मतलब मेरे जो प्रीवियस जो बनाए हुए हैं नोट्स, उनमें जितना भी मिलेगा मैं सारे लिखती जाऊंगी। एक जगह मुझे असेंबल करना है, इनको कलेक्ट करके अच्छे से लिख लेना है, ताकि मुझे यहाँ वहाँ से ढूंढ के याद ना करना पड़े बार बार, इसीलिए। तो देखिए इसमें मुझे जो जो दिख रहा है मैं वो लिख रही हूँ। अदर स्टेट्स का मैंने टॉपिक दे के रखा है ऊपर, मतलब अच्छे से हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो बस उनका मुझे मिलेगा तो मैं नीचे ही लिख दूँगी इनके। और उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेगा मैं आगे आगे लिखते जाऊंगी अच्छे से। तो वही है, ये अच्छे से अपना नोट्स बनाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा, याद भी अच्छे से होगा। इसीलिए बस इनको अच्छे से लिख लेंगे। वो दूसरी कॉपी में भी मेरा बनाया हुआ है, तो बस अभी अच्छे से टॉपिक वाइज नहीं लिखे हुए थे, इसीलिए मैंने अच्छे से टॉपिक वाइज लिख लिया है। अब वो मेरे कंप्लीट हो गया है। फिर मैं ये लेके बैठ गई हूँ। तो इसमें मैंने बोला था ना सुबह कि मुझे मतलब मैंने लिखा हुआ है, अलग से भी नोट्स बनाए हुए हैं साउदर्न डायनेस्टी के। जैसे पांड्या डायनेस्टी हो गया, चोला, चालुक्य, ये सब डायनेस्टी का इस पर मैंने लिखा हुआ है। तो बस उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। नोट्स तो बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं, तो इनको रिवाइज़ करना भी, मतलब सुबह भी पढ़ा था मैंने और अभी भी इसमें से पढ़ा, तो मुझे ना मतलब माइंड में फिट हो गया पूरा साउदर्न डायनेस्टी का। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।